हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और अभी तक हमने पिछली वीडियो थी उसके अंदर पढ़ा था एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में हमने क्या पढ़ा था? ए एन के बारे में, ए पी के nth टर्म के बारे में। क्या फॉर्मूला था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आज हम पढ़ेंगे ए पी की एन टर्मों के सम के बारे में, सम ऑफ एन टर्म्स। उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी की एन टर्म्स है, उनका सम क्या होता है? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इजक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है। इसी से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो। एस एन क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए, मतलब टू ए हो गया ए प्लस ए, और बाकी एज इट इज प्लस एन प्लस वन इंटू डी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट देखो, ये क्या है? ए एन है, तो यहां पर एस एन क्या आ जाएगा? एन बाई टू इंटू ए प्लस ये कितना है? ए एन। तो इसको कई बार एल भी लिख देते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, या फिर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन nth टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, और ये आ गया अपना एस एन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन तीनों फॉर्मूला का मिक्सचर। ठीक है, तो इसी कड़ी में एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी गिवन है, इनका सम निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? जो अभी हमने बताया एस एन का, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से सबसे पहले देखते हैं दे क्या क्या रखा है। तो ए कितना है इस फर्स्ट पार्ट में? 2, और डी कितना हो जाएगा? 8 2 माइनस 7, 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5, और कितने टर्म्स तक? 10। तो एन कितना है? 10। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं। n बाई टू, एन कितना है? 10 बाई टू इंटू टू ए कितना हो जाएगा? 4 प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन 9, और d कितना है? 5। ठीक है, इसको 2 से काट दिया तो कितना आ गया? ये 5। हमारे पास आया 5 इंटू 9 5 जा 45, और 4 49। तो कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45, और 5 4 जा 20, तो 245। ठीक है, तो यहां पर इनका एस एन कितना आ जाएगा? 245। कहां तक? 10 टर्मों तक। ठीक है, सेकेंड पार्ट ए दे रखा है यहां पे -37। डी कितना है? 82 में से a1 घटाएंगे, मीन्स -33 में से माइनस करेंगे माइनस का 37, तो माइनस माइनस प्लस, -33 से प्लस 37 से कितना जाएगा? 4। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बताइए? 12 टर्म तक। ठीक है, तो यहां से एस एन का यूज करते हैं। एस एन इज टू फॉर्मूला ये यूज करेंगे, एन बाई टू। एन कितना है? 12 बाई टू इंटू टू ए का डबल, तो -37 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस n माइनस वन मीन्स 11, और d कितना है? 4। सोल्व करते हैं तो ये आ गया, दोनों कट के 6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? -74 और प्लस 44। ठीक है, अब दोनों सोल्व करते हैं, यही कर लेते हैं। 6 इंटू -74 और प्लस 44, तो जाएगा -30, मल्टीप्लाई करेंगे तो -180। तो ये हो जाएगा इसका एस एन। ठीक है, सेम यहां पर भी करेंगे एस एन का फॉर्मूला। तो ए कितना है? 0.6, डी हो जाएगा 82 माइनस a1, तो मीन्स 1.1, और n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 100। ठीक है, एस एन के फॉर्मूले में यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू मीन्स 100 बाई टू इंटू टू ए, तो 1.2 हो जाएगा। इसका डबल करेंगे तो प्लस n माइनस वन, तो 100 माइनस वन 99 इंटू डी कितना हो जाएगा?
1.1। ठीक है दोस्तों, अपनी बुक, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे सभी। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 50 इंटू 1.2 एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 99 की बजाय 100 माइनस 1 करेंगे तो कैलकुलेशन और थोड़ी इजी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं 99 और 99, तो आ जाएगा 9810। ठीक है, और पॉइंट अभी आ जाएगा पॉइंट में। अब इनको प्लस करेंगे तो 50 इंटू हो गया 9 to 1 11, 8 और 1 9 और 0, पॉइंट 0 और 1 और 1। ठीक है, 110.1। इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5505। ठीक है, ये आ जाएगा इस एपी का सम। क्लियर। अब इसमें ए कितना है 1/15, डी A2 minus A1 मीन्स 1/12 माइनस 1/15। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 6, नहीं होगा। 15 का और 12 का एलसीएम 60। ठीक है, तो ये आ गया 12 5 जा और 15 4 जा मीन्स 1/60। और क्या बच गया n, n कितना है 11। ये रहा, फॉर्मूले में लगा देते हैं। एस एन इजक्वल टू n/2 मीन्स 11/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 और d कितना है 1/60। इनको हमने काट दिया तो ये कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल मीन्स 1/6। तो आ गया 11/2 इंटू 2/15 और प्लस 1/6। इन दोनों का एलसीएम 11/2 तो एज इट इज, एलसीएम आ गया 30। बच क्या गया 15 2 जा होता है 30, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा, तो कितना आया 5 और 4 9। 9 इंटू 11, या लिख देते हैं 11 इंटू 9/2 इंटू 30, तो 3 से काट सकते हैं इसको। तो ये कितना आ गया 10 और सॉरी हाँ ठीक है 10 और ये कितना आया 3 मीन्स 33/20। ये आ जाएगा इनका एसएन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है फाइंड द सम गिवन बिलो। इनका सम निकालना है, जो नीचे दे रखे हैं अपने पास 3 पार्ट, इन तीनों में क्या करना है सम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 7 प्लस 10 कंप्लीट 1/2 प्लस 14 और ऐसे चल रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है लास्ट टर्म 84। ये एक एपी है, तो इसके अंदर इनका सम निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या फिर n/2 इंटू a प्लस l, या l मतलब an। ठीक है, तो l मतलब लास्ट टर्म है अपने पास, a फर्स्ट टर्म में सिर्फ n नहीं है तो n निकालना पड़ेगा। और an का l का मतलब क्या है an। ठीक है, वो क्या है l है। तो an पता है हमें और a पता है d पता है, तो l मतलब n निकाल सकते हैं। तो यहां से पहले an का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देख क्या क्या रखा है वो लिख लेते हैं। a कितना है इस एपी के अंदर 7, d इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 कंप्लीट 1/2, या 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको 1 आएगा तो ये आएगा 2 और कितना आ गया 21 एज इट इज माइनस 14, तो ये आ गया 7/2। क्या है ये डी आया है। और क्या पता है हमें an पता है 84, तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे an की वैल्यू कितनी है 84 इज गोस टू a 7 प्लस n माइनस 1 हमें नहीं पता, और d कितना है d है 7/2। 7 यहाँ पर प्लस है, इधर जाके आ जाएगा माइनस, तो 84 में से 7 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 77 इज गोस टू n माइनस 1। अब देखो 2 डिवाइड कर रहा है, ये तो हो गया मल्टीप्लाई में, और ये 7 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये काट देता है 11 इंटू 2 22 और माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब क्या यूज करेंगे हम, ये फॉर्मूला लगा दे चाहिए लगा दे, तो इसमें सारी वैल्यू पता है इसमें पता है, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। तो Sn का यूज करते हैं। Sn क्या है n/2, n कितना है
23 बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ए कितना है 7, ये तो हो गया 7 प्लस एल कितना है लास्ट टर्म 84। तो इनको सोल्व करेंगे 23/2 इंटू 91। अब 91 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो कितना आ जाएगा 91 की करेंगे, यहाँ कर ही लेते हैं और वैसे मिक्स में भी चाहिए तो 2093 ये आएगा, क्या जाएगा 2093 बाई 2। अब इसको मिक्स में करना चाहें क्योंकि ये सारा मिक्स में दे रखा है तो मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो जाएगा 1046 कंप्लीट 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें सम यहां से 7 से लेके और 84 तक। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट गिवन है 34, 32, 30 और 10। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले a हमें पता है कितना है 34, d कितना है 82 माइनस a1 -2 और an कितना है 10। तो फॉर्मूला लगाते हैं an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 10 इज गोस टू a 34 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी। डी कितना है -2। ये 34 प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 34 ये आ जाएगा -24 इज गोस टू n माइनस 1 इंटू -2। अभी -2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो -24 डिवाइडेड बाई -2 इज गोस टू n माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल कितना आ गया 12 इज गोस टू 12। 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। n कितना आया 13। अब क्या करेंगे, अब Sn का सम निकालना था इनका, तो Sn के फॉर्मूले पुट कर देंगे। Sn क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल, वैल्यू पुट कर देते हैं n 13/2 इंटू a 34 प्लस एल, सॉरी एल कितना है 10। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सॉरी प्लस करते हैं पहले 13/2 इंटू 44 काटने के लिए आ गया 22, तो अपने पास आ गया 13 इंटू 22 13, ये आ गया 26 तो कितना आ जाएगा 286। ठीक है, 286 आ जाएगा क्या Sn। क्लियर। अब थर्ड पार्ट, यहां से a गिवन है -5, d -8 में से -5 करेंगे तो -8 माइनस करेंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस तो आ गया -3 और an -230 गिवन है। an का फॉर्मूला -230 इज गोस टू ये फॉर्मूला। ठीक है, a -5 प्लस n -1, n हमें नहीं पता -1 इंटू डी। डी कितना है -3, -5 इधर क्या हो जाएगा +5, तो -225 हो जाएगा इज गोस टू n -1 इंटू में -3 दिया जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से काट देंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा कितना आया ये 75। ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 76 n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने आ गई इसमें 76 आ गई है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे Sn का ही फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल, ये लगा देंगे यहाँ पर n/2 इंटू a प्लस एल। n/2 कितना है, n मतलब है 76/2, a कितना है फर्स्ट टर्म -5 प्लस एल, एल कितना है माइनस, तो प्लस माइनस -230। ठीक है, इस 2 को काट देंगे इसके साथ तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा, ये आ गया 38 इंटू माइनस का हो जाएगा 235। ठीक है, अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8930, ये आ जाएगा इसका आंसर।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन एपी के अंदर क्या कंडीशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 50। तो क्या निकालना है, पहले तो एन निकालना है, उसके बाद एस एन निकालना है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम है बिल्कुल। ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इन सभी क्वेश्चन में क्या करना होगा कि हमारे पास कम से कम 3 चीजें गिवन होगी, और गिवन है उनमें से हम ये ढूंढेंगे फॉर्मूला किसका यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम जो बाकी 2 चीजें होगी वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ए का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता। डी का a2 - a1 होता है, तो वो भी काम का नहीं है यहाँ पे। फिर ए एन का होता है, ए एन का क्या होता है, a + n - 1 × d। तो ऐसे इनमें ढूंढ लेंगे कि फॉर्मूला किसका लगा सकते हैं। यहाँ पर जो चीज दे रखी है उनमें देखो कि फॉर्मूला हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दिया हमने, a n = a + n - 1 × d। अब वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो पता है। ए एन हो गया 50 = a5 + n हमें नहीं पता है, और d 3 है। तो यहाँ पर 5 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 = n - 1। 3 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, और ये -1 इधर जाएगा क्या आ जाएगा 16। n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या इसने, एस एन और पूछा है, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा वाला, n/2 × a + an, ठीक है। बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। यहां से n कितना है अपने पास 16/2 × a5 और प्लस an 50, ठीक है। तो यहां से सोल्व करेंगे, 16 को काट दें तो 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो 55, और 55 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, तो यह आ जाएगा 44। तो इनका जो सम होगा एस एन होगा वो क्या होगा 440, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट, इसमें गिवन है A7 है, A30 कितना है 35। क्या निकालना है, D निकालना है, और ऐसे 13 निकालना है। तो यहाँ पर भी अब A का कोई फॉर्मूला पता है, नहीं पता। A13 का पता है, A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कर दिया हमने, और ये कितना दे रखा है 35। अब इसमें देखो क्या क्या पता है हमें, A पता है कितना है 7 है, तो A की जगह 7 रख दिया, प्लस 12 × D = कितना 35। ये 5 या प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 12D = 35 - 7, 35 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 28। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 28 / 12। काट दें इसको, 4 3 जा और 4 7 जा, इनसे D अपने पास आ गया 7/3, ठीक है, ये आ गया। तो इसमें D पूछा है, और क्या पूछा है, N भी चाहिए, N तो है, S13 चाहिए। S13 कितना हो जाएगा, ये दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और कंप्लीट भी। तो ये होता है n/2 × a + an, या A13 है तो 13 की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। n का मतलब जो यहाँ पर n है वो यहाँ पर n रहेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमें पता है n पता है, n कितना है 13 है, /2 × a कितना है, a है हमारे पास 7 प्लस A13 कितना है 35। अब इनको सोल्व करते हैं, 13/2 तो एज इट इज इंटू 7 + 35, ये हो गया 42। 42 को 2 से काट देंगे 21, मीन्स 13 × 21। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूनी 26 और 13, तो ये आ गया 273, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए आगे। थर्ड पार्ट में गिवन है D3 है, A12 है 37। इसमें जैसे A था ना तो उसमें दे रखा है D, अब की बार A नहीं है तो काम वही हो गया सेम। थर्ड पार्ट में गिवन है D = 3 और A12
37। अब क्या करना है, देखते हैं क्या क्या निकालना है इसमें। S12 निकालना है और A निकालना है, ठीक है। तो यहां से सोल्व करते हैं। A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 11D, और ये देख कितना रखा है 37। तो A की वैल्यू हमें नहीं पता, D की पता है, कितनी है 3। तो यहाँ सोल्व करेंगे A प्लस 11 इंटू 3 33 इज गोज टू 37। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो A आ गया अपना A कितना आ गया 4, ठीक है, A आ गया। अब क्या करना है, S12 निकालना है ना, थर्ड पार्ट में A और S12। S12 मतलब Sn, क्या फॉर्मूला है n/2 इंटू A प्लस an, या दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो n कितना है 12/2 इंटू A हमने निकाला था 4, इस बॉक्स बना दिया करो ताकि वो हाईलाइटेड रहे, ठीक है। प्लस an कितना है, an मतलब A12, ये है 37। अब सोल्व करेंगे, काट दिया दिया आ गया 6 इंटू 4 और 37, ये 41। तो कितना आ गया 6 1 6 और 6 4 24। तो ये आ गया S12। तो हमारे पास S12 की वैल्यू आई है 246 और A की वैल्यू आई है 4। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, A3 गिवन है 15, A3 गिवन है 15 और S10 गिवन है 125, S10 है 125। तो क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है D और एक निकालना है A10। D निकालना है और A10 निकालना है, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उनमें से देखते हैं हम फॉर्मूला क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है A3 का मतलब A3 का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, A प्लस 2D कितना है 15। एक इक्वेशन बन गई, अब और कुछ नहीं पता इसके रिलेटेड हमें। दूसरा है S10 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है ना, इसको 125। देखो फॉर्मूला Sn का क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये वाला यूज किया है। तो n की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10/2, और फिर से n की वैल्यू 10-1 9, बाकी वैल्यू सेम है। इसको 2 से काट दिया तो कितना आ गया 5, वैसे 2 ठीक है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 2A प्लस 9D इज गोस टू 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, सॉरी 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। अब देखो ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड। तो यहां से क्या है, फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं यहाँ, लेकिन दो तरीके से हो सकता है, वही दो इक्वेशन आ गई और डी में सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो ए की वैल्यू निकाल लो, एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट इक्वल कर लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से ठीक लग रहा है, तो ए की वैल्यू निकाल देते हैं 15 माइनस 2D, इसको पुट कर देंगे इस ए में, तो 2 इंटू ए की जगह हो गया 15 माइनस 2D प्लस कितना है 9D इसको 25। सोल्व करते हैं, 2 इंटू 15 30 माइनस 4D प्लस 9D इसको 25। तो माइनस 4D प्लस 9D, तो ये तो आ गया 5D, ये 30 यहाँ पर प्लस है, इधर जाके माइनस, तो 25 माइनस 30 कितना आ गया -5। अब 5 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, तो D की वैल्यू आ गई -5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1, कैसा माइनस का। तो ये आई है D की वैल्यू, D पूछा था इसने, D पूछा है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, इसमें वापस पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू D की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस 2, कितना आ गया 17। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17। अब क्या चाहिए A10 क्या होता है A प्लस
9d। अब a भी पता है 9 भी पता है, तो पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये आ गया 17 माइनस 9 मतलब 8। ठीक है, तो क्या आ गया a10 की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, d गिवन है और s9 गिवन है। s9 का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो हम पहले यूज कर रहे थे sn का फॉर्मूला कौन सा n/2 इंटू a प्लस an कर रहे थे। अब वो क्यों नहीं कर रहे? देखो एक तो हमारे पास d गिवन है तो d यहाँ पर पुट कर सकते हैं। दूसरा ना तो a है और ना ही an है, तो यहाँ तो अंदर तो कुछ नहीं होगा। इसकी वजह से कम क्या आ रहा है d तो आ जाएगा, और यहाँ n हमें पता है तो n भी आ जाएगा क्योंकि n के दे रखा है 9 दे रखा है। तो इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला जहाँ अप्लाई हो सके ना वहां ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम रखते जाएंगे। s9 गिवन है 75 इज इक्वल टू n 9/2। n कौन सा ये है 9/2 इंटू 2a हमें नहीं पता, और 9 माइनस 1 8d। 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, 9 को इधर भेज देते या दोनों को ही भेज दो इधर। तो 75 डिवाइडेड बाय कितना है 9 और मल्टीप्लाई बाय हो गया 2। इधर से हमने ले लिया 2 कॉमन, तो क्या बच गया a प्लस 4d। इसे 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहे इधर आके डिवाइड होना था। इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे तो आ गया 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25, तो कितना आया 25/3 मींस a प्लस 4d इज इक्वल टू, अच्छा d भी तो पता है हमें, d की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आया 25/3, तो d की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 पुट कर देंगे, 5 4 जा 20, इसको भेज देते हैं। तो a इज इक्वल टू 25/3 माइनस 5 4 जा 20 यहाँ पर प्लस उधर जाके माइनस, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 3, तो ये तो हो गया 25 और ये हो गया -60। तो a की वैल्यू कितनी आई 35/3 और वो भी माइनस a आ गया। अब पूछा है a9 क्या हो जाएगा, a9 क्या होता है a प्लस 8d। तो a हमें पता है -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है 5, सोल्व कर देंगे। -35/3 प्लस 8 5 जा 40, एलसीएम दोनों का 3, तो आ गया -35 प्लस 12 120। 120 में 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 185/3। इसको मिक्स में भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 6th पार्ट गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और sn इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ से sn गिवन है तो sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा जिसमें a और d आता हो, बड़े वाला फॉर्मूला है। तो sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये कितना दे रखा है 90। ठीक है, अब क्या करें, यहां से वैल्यू जो हमें पता है पुट कर देते हैं। n/2 एज इट इज इंटू 2a 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू d कितना है 8 इज इक्वल टू 90। यहां से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, जैसे 4 भी ले सकते हैं, तो 4 कॉमन या फिर 2 कॉमन, क्योंकि 2 ही काटना है। ठीक है, तो हमने ले लिया 4 कॉमन, वैसे 4 कॉमन ले लिया, n और by2 एज इट इज है। यहाँ बच गया 2 प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस n-1 इंटू कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू 90। इस 2 को काट दिया 2 और इस 2 को काट दिया 90 से, तो कितना आ जाएगा 45। तो हमारे पास यहाँ पर बच गया n इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे, अंदर 1 तो एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2 इज इक्वल टू 45। 45 को इधर ले आएंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। 1 माइनस पहले सोल्व कर लेते हैं, n इंटू 2n-1 हो गया, और इज इक्वल टू 45 था, इधर आ गया -45 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर माइनस n और -45 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन हमने क्या बताया, देखो फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने बताया हुआ है पहले, जो चैप्टर 4 की वीडियो है उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा है। तो एक्सरसाइज 2.2 या फिर 4.2 और 4.3 आप जाके उसमें देखिए वीडियोस में, और वहां पर आपको अच्छे से उनकी डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे फैक्टर बनाते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, -90 आए, और प्लस या फिर माइनस करें तो कितना आए, -1 आए, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 10 और 9 सीधा हो रहा है, 90 मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंस कितना होता है 1। तो यहाँ लिख देंगे 2n स्क्वायर -10n और प्लस 9n -45 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2n कॉमन, क्या हो गया n और -5। इन दोनों में से 9 कॉमन, क्या बच गया n -5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से n -5 कॉमन, पहले में बच गया 2n और दूसरे पार्ट में बच गया +9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 9/2, और वो भी कैसा, माइनस का। तो ये तो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। तो n कितना आया 5, n इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब क्या निकालना है, n आ गया, an और निकालना है। अब an का फॉर्मूला क्या है, an होता है a + n - 1 इंटू d, ठीक है। n कितना है 5 है, पुट कर देते हैं, a5 इक्वल्स टू a तो अपने पास है 2 प्लस n हो गया 5 - 1 इंटू d, d कितना है 8। तो सोल्व करेंगे, 2 + 5 - 1 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 और 2 34, ये आ जाएगा an। तो an आ गया और n आ गया, यही पूछा है इसमें, ठीक है। अब देखिए सेवंथ पार्ट में a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, तो n और d निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो an और sn दोनों गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा जिसमें an और sn दोनों आते हैं, दोनों किसमें आते हैं, sn = n/2 इंटू a + an आते हैं इसमें। तो इसमें जो जो चीजें हमें पता है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। sn की जगह पे पता है हमें 210, n की जगह नहीं पता, /2 इंटू a 8 और an 62, दोनों को प्लस करेंगे तो 70। तो 210 इक्वल्स टू n/2 इंटू 70, इधर भेजते हैं इन सबको। तो 210 तो एज इट इज है, ये 2 डिवाइड कर रहा था, ये क्या हो गया मल्टीप्लाई, 70 यहाँ मल्टीप्लाई होके ये आ गया डिवाइड, इक्वल्स टू बच गया n, एक 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा, तो 2 3 जा 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब d निकालना है, तो n से an से निकाल सकते हैं, sn से निकाल सकते हैं, तो इजी किससे रहेगा an से। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू d, और d कितना रखा है 62। अब जो जो चीजें हमें पता है वो पुट कर देते हैं। तो a पता है 8 + n 6, तो 6 - 1 5, और d नहीं पता हमें, इक्वल्स टू 62। ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5d इक्वल्स टू 62 - 8। तो यहां से आ गया 5d इक्वल्स टू 62 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 54। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5, ये आ गया अपना d, ठीक है। तो इसमें ही पूछा n क्या होगा और d क्या होगा। अब देखिए 8th पार्ट करते हैं। 8th में an गिवन है 4, d गिवन है 2। an कितना है 4 और d कितना है 2। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो 10 पार्ट है, इन्हीं पार्ट्स में क्या है, जितने भी आगे क्वेश्चन है 20 तक या और भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब इन्हीं में दे रखे हैं। आगे हम दिखाएंगे कि किस पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है। ये जो चीजें हमें 3 चीजें जैसे यहाँ पर इसमें 8th पार्ट में गिवन है ना, an गिवन है 4 an 4 है और d है 2
और एस एन ये गिवन है कितना है -14। तो निकालना क्या है 8th में, इसमें निकालना है एन और ए। ये जहां पर ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में जिनमें कहीं ए एन का कोई ना कोई ट्रांजिशन दे रखा होगा, डी दे रखा होगा, एस एन भी दे रखा होगा और उसमें पूछा होगा एन और ए। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट के रूप में इनको बना दिया जाएगा और फिर इनको सोल्व करना है। तो बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना सभी क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो एन निकालना है, ए निकालना है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ए एन भी है और एस एन भी है। तो एक तो ये यूज हो जाएगा, एस एन और ए एन का गिवन है वो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं, ए एन का यूज कर सकते हैं और एस एन का सिंगल यूज कर सकते हैं। तो यहां से एस एन है, ए एन है, एन और ए में एक इक्वेशन बनेगी सिंपली। तो एस एन की वैल्यू है -14 इक्वल टू एन हमें नहीं पता बाई 2 इंटू ए हमें नहीं पता और ए एन कितना है 4। तो ये 2 डिवाइड कर रहा है, इसको ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां से इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये -28 इक्वल टू एन इंटू ए प्लस 4। और भी ज्यादा करना चाहे तो इसको इधर भेज सकते हैं। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी -28 डिवाइडेड बाई a प्लस 4। एक इक्वेशन बन गई n में और a में। ठीक है, देखते हैं अभी इससे इजी हो सकता है तो कुछ। अब दूसरा an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये दे रखा है 4। और क्या क्या है हमारे पास, d की वैल्यू गिवन है। तो a प्लस n हमें नहीं पता, -1 इंटू डी, डी कितना है 2 इक्वल्स टू 4। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस में 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। 2 को इधर भेज देंगे तो a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। और a की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा इधर जाके माइनस में। तो a की वैल्यू कितने आ गई 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या हो सकता है इससे कोई और भी c बन जाए। तो उससे आप Sn का फॉर्मूला दूसरा कौन सा होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ से d की वैल्यू पुट करेंगे और Sn की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ हो सकता है तो इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो बाकी हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, या यहीं भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर करेंगे। तो इसको यहाँ इजी रहेगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो वैल्यू पुट करते हैं a की जगह पे 6 माइनस 2n। तो यहाँ कितना आ गया, लिख देंगे पुट a इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में। तो ये था -28 इक्वल टू n एज इट इज है इंटू a की जगह पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n और कितना है +4। ठीक है, अब 6 + 4 कितना 10। तो सोल्व करते हैं इसको, -28 इक्वल टू n इंटू 10 माइनस 2n। और भी सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। -28 इक्वल टू n की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, n इंटू 10 10n माइनस 2n स्क्वायर। वैसे 2 कॉमन भी आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके इसके साथ काट भी सकते हैं, या फिर पहले हम इसको इधर ले आते हैं। तो ये माइनस ये तो हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा -10n और -28 इक्वल टू 0। अब सभी में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया हमने कॉमन, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इसके फिर से फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो 14 और प्लस या माइनस करें तो 5। तो कितना आ रहा है 7 2 जा 14 और 7 और 2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 5। तो फैक्टर हो गया n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है n, तो ये बच गया n माइनस 7। इन दोनों में से क्या कॉमन है 2, तो ये बच गया n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों में कॉमन आ रहा है n माइनस 7, तो क्या बच गया n बच गया और यहाँ से 2 बच गया इक्वल टू 0।
तो एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो n नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। लिख देना ये n कांट बी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से n की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 7 यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है a और निकालना है। अब देखो a कहाँ है, ये रहा, यहाँ पुट कर दे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे a इक्वल टू 6 - 2 इंटू n, n है 7, तो ये आ गया 6 - 7 टू जा 14, तो ये आ जाएगा 8 -8। a की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू आ गई 7। 9 के पार्ट गिवन है दोस्तों, a गिवन है 3, n गिवन है 8 और sn गिवन है 192, तो d निकालना है। तो sn गिवन है, मतलब sn का फॉर्मूला लगेगा। sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस n 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, a प्लस an होता है, पर an यहाँ पर नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। sn की वैल्यू है 192, या फिर इसको लिख देंगे 192। n कितना है 8, तो 8/2 इंटू 2a, 2a कितना हो जाएगा 6 प्लस n - 1 मतलब 7d इक्वल्स टू 192। अब 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 4। 4 से काट दें, 4 4 जा 16, 3 2 4 8 जा, तो ये आ गया 48, और 6 यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 7d इक्वल्स टू 48 और -6 कितना आ गया 42, और d की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जाएगा, तो क्या किया 42 आएगा यहाँ पे, तो 7 से काटेंगे तो 7 6 जा 42, तो ये आ गया d। ठीक है, अब an निकालता है तो an का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, वैसे से पूछा नहीं है an क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू d। हमारे पास a है, d है, n है, वैल्यू पुट और सॉल्व। ठीक है, 10th पार्ट में गिवन है l, l मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मतलब an गिवन है, तो ये क्या है an है 28, sn है 144 और n है 9। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल टर्म इज 9, टोटल टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म हो गया। ठीक है, 9 है और a निकालना है, तो sn और an दोनों गिवन है, किस फॉर्मूले में होते हैं, ये होता है sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं। sn की वैल्यू पता है कितनी है 144, n की वैल्यू 9/2 इंटू a हमें नहीं पता, an पता है कितना है 28। इसको सोल्व करेंगे, दोनों को इधर भेज देते हैं। 144 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 9 चला गया नीचे इक्वल टू a प्लस 28। 9 को काट दिया कितना होता है 16 9 जा 144 और 16 2 जा 32, ये यहाँ पर प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, तो 28 माइनस हो गया, ये आ गया a। 32 में से 28 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ से मैं d निकलवाना चाहिए, जैसे पूछा नहीं है, d अगर निकलवाता है तो क्या करेंगे an के फॉर्मूले पुट कर देते हैं, n हमें पता है, a पता है, d आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज ये पूछता है वो चीजें हमें निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो इसी बेस पे होंगे, वही कोई ना कोई 3 चीजें हमारे पास गिवन होगी और बाकी 2 चीजें हमें निकालनी। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी की कितने टर्म मस्ट टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, कितने टर्म्स ली जाएं जिससे कि सम कितना हो 636 आए। तो एपी के अंदर पहले तो लिखते हैं है क्या क्या, तो ए क्या है इस एपी में 9, डी 82 में से a1 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, और क्या है sn गिवन है, sn कितना है 636। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म बताना है, पूछा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता है। अब देखो 3rd क्वेश्चन के किसी ना किसी पार्ट में गिवन होगा, a है, d है, sn है, मतलब a गिवन है, d गिवन है और sn गिवन है, n निकालना है ना। तो देखो एक बार 3rd क्वेश्चन के अंदर शायद 7th या 8th पार्ट होगा, उसके अंदर है ये हमने किया था 8th, हाँ 8th पार्ट, 7th है 8th पार्ट है। देखो उसके अंदर होगा कि a गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है, तो n निकालना है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी वही आ गया। अब यूज क्या करेंगे, जो चीज हमें गिवन है उनमें से किसका फॉर्मूला हमें पता है, किसका पता है, एस एन का। अब होना क्या चाहिए फॉर्मूले में, ए और डी होना चाहिए, मतलब बड़े वाला फॉर्मूला। तो एस एन इज गोज टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज गोज टू कितना दे रखा है, 636। अब जो जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं। एन हमें नहीं पता, बाई 2 इंटू 2a, तो 2a कितना आ गया 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 8 इज गोज टू 636। तो n बाई 2 एज इट इज इंटू 18 भी एज इट इज, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 8n माइनस 8 इज गोज टू 636। फिर से सोल्व करेंगे, n बाई 2 एज इट इज इंटू 18 माइनस 8 10 माइनस प्लस 8n इज गोज टू 636। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या कॉमन भी ले सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो। n बाई 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इसके साथ काट दिया, कितना आ गया 5n, तो आ जाएगा 5n। फिर से इसको 2 से काट दिया 4n और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर, और ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 636 इज गोज टू 0। सही से लिखते हैं 4n स्क्वायर और कितना है प्लस 5n माइनस 636 इज गोज टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें फैक्टर बनाएंगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। फैक्टर बनाने का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये और ये, मतलब 4 इंटू माइनस 636 आए और प्लस या फिर माइनस करें तो कितना आए 5 आए। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है। 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12 14 4 6 जा 24 और 5 माइनस का, मतलब मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 2544। अब जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर या फोर्थ में फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था ना, अब वो काम आता है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस या माइनस करें तो ये आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। 2544 के फैक्टर 2 से कर रहा है तो 1 2 7 2, फिर 2 से 6 3 6, फिर 2 से 4 से मल्टीप्लाई किया इधर तो ये कितना आ गया 3 1 8, फिर 2 से 1 0 1 5 9, फिर कितना आ रहा है 3 से आ गया 5 3, अब 53 प्राइम नंबर है नहीं जा रहा तो 53 से और कितना आ गया 1। ठीक है, अब इनमें से हम क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों वाइज सिलेक्ट करते रहेंगे, जिनमें मल्टीप्लाई तो क्लियर है कि यही आएगा और सम या फिर डिफरेंस कितना है 5 आए। 2 और ये कोई आसपास ही नहीं है, 2 2 जा, इन दोनों का लिया 4 और 636, 5 का कोई रोग नहीं है। अब 8 और ये भी नहीं है, 8 2 जा 16 और 159 इसमें भी नहीं है, 16 3 जा 48 और 53 ये आ गया, 48 आया और 53 आया। देखो इन सब का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 48 और ये लास्ट में क्या बचा हुआ 53 बच रहा है वैसे भी, तो 53 इन दोनों को माइनस करके आता है 5। ठीक है, अब सॉरी अब क्या करेंगे आगे हम कि निशान देखेंगे यहां से, अगर ये नेगेटिव है तो इनमें से क्या मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा, मतलब अपोजिट साइन मिलेगी। तो अपोजिट का मतलब कोई सा माइनस हो सकता है, कोई सा भी प्लस। ये बताएगा बड़े वाले का साइन, 5 है तो बड़े वाले का पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव होती है भी पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इसने कहा था दोनों अलग साइन, तो इसने बता दिया ये पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर स्प्लिट करते हैं इसको, तो आ गया 4n स्क्वायर प्लस या माइनस लिख दो पहले, कैसे भी लिख सकते हो, माइनस 48x और प्लस 53x, n है n x नहीं है n है, और माइनस कितना है 636 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है n कॉमन है, एक तो हमने 4 कॉमन लिया एक n कॉमन लिया, तो यहाँ तो बच गया n, और यहाँ 4 लिया तो कितना आ गया 1 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन 53 कॉमन
कॉमन में हमने बता रखा है ऐसा कॉमन लेना ही यही बचे, तो 53 n में से n बचना चाहिए, तो 53 कॉमन, क्या बच गया n, और ये अपना आप क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से n माइनस 12 कॉमन कितना आ गया 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो यहाँ से लिखते हैं या तो n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53/4। अब हमने क्या बताया n के बारे में, ये क्या हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो नंबर ऑफ टर्म पूछे इसने, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कितने टर्म एपी की यूज करें, तो कितनी करेंगे 12, जिनका सम 12 टर्मों का सम कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, ये कितना है 5, जो गिवन है वो लिखते रहेंगे हम। द लास्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, ये कितना है 45, एंड द सम इज 400, और सम मतलब एस एन कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब एन नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ठीक है, अब ये भी देखो, ऐसा कोई ना कोई थर्ड क्वेश्चन का पार्ट होगा जिसके अंदर ए गिवन है, ए एन गिवन है और एस एन गिवन है, तो यहां से है ना लास्ट पार्ट है शायद, तो उसके अंदर क्या करेंगे ए एन और एस एन दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जिस फॉर्मूले में ए एन और एस एन यूज होते हो, तो वो फॉर्मूला है एस एन का। एस एन का कौन सा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। इस फॉर्मूले के अंदर एस एन भी है, ए एन भी है और ए भी है, तो एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं एस एन कितना है 400 इज टू एन हमें नहीं पता बाई 2 इंटू ए 5 और प्लस ए एन 45, तो 45 प्लस 5 50, तो ये आ गया 400 इज टू एन बाई 2 इंटू 50। इनको इधर भेज देते हैं, तो 400 तो एज इट इज इंटू में हो गया 2 और डिवाइड में हो गया 50। ठीक है, इस टू कितना बच गया n, 0 से 0 कैंसिल, इसको काट दिया 5 से, 5 8 जा 8 2 जा कितना आ गया 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब इसमें क्या पूछा है d, देखो इसके फॉर्मूले में भी आता है, इसमें भी आता है, तो इसी कौन सा है ये रहा, ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 45 इज टू ए 5 प्लस n 16, तो 16 माइनस 1 15, और डी हमें नहीं पता, 5 यहाँ पर प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 45 माइनस 5 40 आ जाएगा इज टू 15 डी। अब 15 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/15, तो काट दें इसको 5 से, 5 8 जा और 5 3 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, और n नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 60। क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट, पहली और आखिरी टर्म, पहली टर्म मतलब a और आखिरी मतलब a n, क्या दे रखी है 17 और 350। फर्स्ट टर्म तो क्या है 17 है, और लास्ट टर्म मतलब a n कितना है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मींस d, ये कितना है 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ पर कितनी टर्म है, मतलब n क्या है, और फाइंड देयर सम, और उनका सम निकालना है, एस एन निकालना है, मतलब n और एस एन। थर्ड क्वेश्चन में कोई ना कोई पार्ट जरूर मिलेगा जिसके अंदर ये तीनों चीजें गिवन है और ये दोनों चीजें पूछी हुई है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से सबसे पहले गिवन के अंदर इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ए एन क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना है 350। ठीक है, a की वैल्यू है 17 प्लस n हमें नहीं पता माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9 इज इक्वल टू 350। 17 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ से 350 है, इसमें माइनस कितना हो जाएगा 17, तो कितना आ जाएगा ये 333। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 से काट देंगे तो ये बच गया 3, ये काटा तो 1 1
फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 1 3 7 जा 21। तो यहाँ से क्या आ गया -1, इधर जाएगा तो प्लस, n की वैल्यू कितनी आएगी 37 + 1 38। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म पूछिए इसने पहले, कितना आ गया 38। ठीक है, अब क्या पूछा Sn निकालिए। Sn निकालने के लिए दो तरीके हैं। तो an गिवन है तो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn क्या होता है n/2 × a + an, ये फॉर्मूला लगा देंगे, इजी रहेगा। तो n/2, n कितना आया 38, 38/2 × a 17 + an 350, काट देंगे इसको, यहाँ आ गया 19। तो 19 × 17 और 350 प्लस करेंगे तो आएगा 367। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, तो हो जाएगा ये 6973, 6973। ये क्या हो जाएगा इनका Sn हो जाएगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन ये होना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब पहले 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो लिखेंगे H22 हमें चाहिए कि क्या होगा। ओपन एपी इन विच D is 7, क्या गिवन है D है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22 टर्म मतलब A22 22वीं टर्म कितनी देर की है 149। ठीक है, तो यहां से ये निकालना है। ये दो चीजें हैं, मतलब an का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला मतलब A22 कितना हो जाएगा a + 21d इसको टू है 149। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7 है। तो a + 21 × 7 इसको टू 149। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a + 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 147 इसको टू 149। ये यहाँ पर प्लस है, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो a = 149 - 147 इज टू 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, जो इसने पूछी नहीं है। इसने पूछा क्या है Sn पूछा है, मतलब S22 पूछा है। ठीक है, तो S22 के लिए फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला क्या होता है जब an गिवन हो तो n/2 × a + an, वैल्यू पुट करते हैं n/2, n कितना है यहाँ पर 22। तो ये आ गया 22/2 इंटू a कितना है a हमने निकाला है 2 प्लस an कितना है 149। तो ये आएगा, दोनों काट देंगे तो 11। तो 11 इंटू प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 151। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1661। तो 1661 क्या हो जाएगा इसका 22 टर्मों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ये पूरे अगर एक्सरसाइज ही कर दे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम यहाँ तक इसी पार्ट के अंदर खत्म करते हैं। और इसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इसको दूसरे पार्ट के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।